I have actually faced these kind of issues in many people. वैस्कुलर नेक्रोसिस, आप नेक्रोसिस समझो पहले, है ना? ये शब्द की जगह ना आप थोड़े आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे नेक्रोसिस बोल के सोल्यूशन आज तक नहीं मिला। नेक्रोसिस का मतलब होता है मृत्यु होना, खत्म होना, सेलुलर डेथ। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेलुलर डेथ। वैस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है जहां पर भी वैस्कुलर टिश्यूज हैं, वेसल नुमा टिश्यूज हैं, वहां पे उसकी डेथ होना। मुझे बताइए, ये आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, इसके लिए अपने समझ को दूसरे पे मत डेलीगेट करें। जब भी खून का प्रवाह कहीं पे रुक जाएगा तो वहां नेक्रोसिस होगा, वो सेल मरने लग जाएंगे। अगर एक जगह पे खून पहुंच नहीं रहा तो कैसे पहुंचाओगे आप? चाय की छन्नी से चाय नहीं छन रही है। मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं और प्रैक्टिकली करके देखिए। क्वेश्चन पूछना जरूरी है। साइंस के नाम पे कुछ भी टैग लगा देते हैं, ठप्पा लगाते हैं, आप आंख बंद करके मान लेते हो। एलोपैथी में कोई साइंस नहीं है। इट्स अ सुपरस्टिशन। बिगेस्ट सुपरस्टिशन ह्यूमैनिटी हैज एवर फेस्ड इज एलोपैथी। क्योंकि एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसको साइंस आप बोल नहीं सकते। मगर बोला जा रहा है क्योंकि कोई कुछ आपके थोपा जा रहा है, बेचा जा रहा है आपको कुछ। मूर्खों का राज है, सारी दुनिया बर्बादी होगी और कुछ नहीं हो सकता। ये फिरंगियों ने सब दुनिया बर्बाद कर दी है डॉलर छाप छाप के। कहने का मतलब है, आप खून पहुंचाना चाहते हैं कहीं पे, चाय की छन्नी में मलाई जम गई, अब छन नहीं रहा, क्या करोगे? आपको मालूम है ना, सबने चाय बनाई होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और मलाई जाती है, फिर चाय की छन्नी में जम जाती है, नहीं जा रहा, अटक गया। आप ऊपर से चम्मच से दबाते हो, प्रेशर डालते हो ना, आप प्रेशर डालते हो। अपने शरीर के अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे, बताओ मुझे। आप लोग सब समझदार लोग हैं। अपने शरीर के अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे? बिना सांस रोके कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। सो कुंभक, इसका इलाज है। अब आपका सवाल यह है कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप 16 साल के हो जाएंगे वापस? लेकिन अगर आप जिस उम्र के हैं उसमें परेशानी आपकी खत्म हो जाए तो चलेगा। इज इट अ गुड डील? आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए ड्रग पे, दवाइयों पे, हेल्दी फील करना शुरू कर दें। नेक्रोसिस अगर काफी हद तक खत्म हो जाए, जिससे परेशानी खत्म हो जाए आपकी, तो चलेगा। इज इट अ गुड डील? आपके पास ऑप्शन नहीं, देर इज नो अदर डील। क्या मालूम है आपको? देर इज नो अदर डील। तो दुनिया घूम के आओ पहले, फिर उसके बाद देखो, यही सोल्यूशन है। दिस इज द सोल्यूशन। वात पित्त कफ को कंट्रोल करना, प्रेशर, थर्मल इकोसिस्टम, प्रेशर इकोसिस्टम। देर इज अ प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी कॉल्ड वात, thermal ecosystem of your body called pitta, and the material management of your body called kapha। आयुर्वेद का नियम है। एक और बात स्टैम्प पेपर में लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर में लिख लो, नोबडी कैन क्योर यू इवन इफ गॉड कम्स। ईश्वर आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएगा। साफ कह रहा हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ओनली योर बॉडी कैन क्योर यू। केवल आपका शरीर ठीक कर सकता है आपको। उसको एम्पावर करना सबकी जिम्मेदारी है। आप उसे लड़े जा रहे हो। वो बेचारा बुखार क्रिएट करता है, फीवर, आप फीवर कम कर देते हो। वो दर्द बनाता है, दर्द काट देते हो। वो बेचारा उल्टी करता है, उल्टी बंद कर देते हो। वो दस्त करेगा, दस्त बंद कर दोगे। कैन इट बी कॉल्ड एज ट्रीटमेंट? गोइंग अगेंस्ट योर बॉडी, कैन इट बी कॉल्ड एज ट्रीटमेंट? नो। देर इज नो साइंस इन एलोपैथी। देर इज नो साइंस इन एलोपैथी। 20% of disease we can actually accept chemical medicine, and that is infection. Only infection, because we have not done enough research in natural antibiotics. And infection
कैन कॉज डैमेज फास्टर। तो उसमें आप चलेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक थोड़ा यूज करेंगे, बट वी हैव टू डू रिसर्च इन दैट एरिया ऑल्सो टू कम अप विथ नेचुरल एंटीबायोटिक्स। इन 15 years टाइम एवरी एंटीबायोटिक विल बिकम रेजिस्टेंट टू ह्यूमन बॉडी। क्या करेंगे फिर? व्हाट विल वी डू देन? बट क्रॉनिक डिजीज, 80% ऑफ डिजीज, 80% of disease are chronic in nature. And in the last 125 to 50 years, we have not seen cure. Not even a single disease humanity has come out of. तो ना तो कोई मेडिसिन आपको ठीक कर सकता है, मेडिसिन कैनॉट क्योर यू, फूड कैनॉट क्योर यू। लेट मी टेल यू व्हाई। 80 years person, a person who is 80 years has taken food for 80 years, he should have become superhuman। 80 साल तक भोजन करके तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए था, कमजोरी होते गए ना। सो फूड मेक्स यू वीक एंड वीकर। सो व्हाट कैन क्योर यू? द बल ऑफ योर बॉडी। Even if you have come out of something by correcting your food, it is your body which had the necessary strength. Even if you have come out of a difficulty by taking a pill, medicine, it is not the medicine which has cured you. It is the strength of your body which was there, and the body cured itself. But the credit goes to medicine. So, yatha balam tatha chikitsa. What is the first principle of Ayurveda? Yatha balam tatha chikitsa. If your body has the necessary strength, it can come out of difficulty and disease. If it doesn't have the strength, nobody can create strength in your body, not even Ishvara. So, what is the bala of human body? Kim balam sarva balam? Parvati asks Mahadev. Kim balam sarva balam? Mahadev says, Kumbhak balam sarva balam. At this point of time, Kumbhak is necessary for humanity. Otherwise, we are getting mutated. We are becoming mutants, weak mutants. The Firangis, the Goras has made us mutant, weak mutant. Unless until you empower yourself, there is no solution to any disease. Every disease will increase. Whatever you say, whatever you say.